तो दुष्यंत कुमार जी। का बहुत ज़्यादा जीवन नहीं रहा, और सबसे जो प्रसिद्धि मिली उनको वो गज़ल के लिए मिली, लेकिन गज़ल की उनकी सिर्फ एक किताब है, साहिब धूम, और वो भी कब आई? 1975 में, जिस साल उनकी डेथ नहीं हुई। तो उन्होंने गज़ल में बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन हिंदी गज़ल में जो शुरुआत हुई वो उसमें वो नामचीन, मतलब अपना वो कर गए, एक रिकॉर्ड बना गए, स्थापित कर गए, एक हिंदी गज़ल को एक रास्ता दिखा रास्ता गए, दिखा। जिससे कि आगे भविष्य में उस पर बहुत, आजकल तो हिंदी गज़ल बहुत लिखी जा रही है, हाँ। लेकिन वो उस समय पे शुरुआत थी। अच्छा, हिंदी में गज़ल में जब उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया तो जो रूल्स रेगुलेशंस गज़ल में तो बहुत सारे हैं, मगर उसके तो गज़ल लिखी नहीं जाती, तो वो रूल्स रेगुलेशन भी उन्होंने फॉलो किए। हालांकि कुछ जो कट्टर वाले हैं वो उनको बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कहीं कहीं पे त्रुटियां भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनका भाव पक्ष है बहुत ज़्यादा प्रबल था, और राजनीति को वो गज़ल में लेके आए। पहले, इसके पहले जो गज़ल में कहते थे वो इश्क, मोहब्बत, यही सब चीज़ें ज़्यादा चलती थी, लेकिन उन्होंने शुद्ध हिंदी में जो नॉर्मल बोलचाल के जो शब्द होते हैं उनको प्रयोग करके उस पर लिखना शुरू किया, और उसमें उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि कुछ कहा नहीं सकता। और दूसरी चीज़, 49 में उनकी शादी हो गई थी, राजबाला करके कुछ एक महिला थी उनसे, और 50 में वो चले गए इलाहाबाद। तो 50 से 54 तक, 1954 तक वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, और उनके साथी कौन कौन थे? कमलेश्वर उनके क्लासमेट थे, अच्छा। ठीक है ना, हाँ। और एक चंद्रचूड़ जी, हाँ। वो भी कथाकार थे। हम्म। अभी उनकी डेथ भी जल्दी में 2010 में हुई। ये तीनों की तिकड़ी थी, और तब ये कहानी, कथा, नाटक, कविताएं यही लिखते थे। गज़ल तो खैर उन्होंने बहुत बाद में लिखी है, लेकिन तीनों की तिकड़ी थी। और कमलेश्वर ने तो खैर बहुत सारी फिल्में भी लिखी, और उनका तो कुछ ज़्यादा ही नाम हो गया। उनकी भी डेथ 2007 में हुई, और चंद्रचूड़ जी की 2010 में हुई। ये बेचारे 75 में ही चले गए। सारिका जो मैगजीन आती थी उसके संपादक कौन थे? वो उनके रिलेटिव? नहीं, सारिका के संपादक ये रहे हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी सारिका से उन्होंने कई सारे, दैनिक भास्कर मैगजीन, धर्मयुग, ये सब। आंधी जो पिक्चर थी जी। इंदिरा गांधी पे, जो पॉलिटिकल सटायर बना, वो कमलेश्वर जी ने लिखी थी। अच्छा, किस मोड़ से जाते हैं? ये कमलेश्वर जी की लिखी, और उन्होंने 100 फिल्में लिखी हैं, अच्छा। और तमाम सारे सीरियल। एक चंद्रकांता सीरियल आता था दूरदर्शन के टाइम, हाँ। चंद्रकांता भी कमलेश्वर जी का ही लिखा हुआ था। तो तीनों ये साथ साथ के थे, और इनकी तिकड़ी को बोलते थे त्रिशूल। अच्छा। तो ये बड़े वहाँ पे फेमस थे। फिर 55 में ये आ गए, फिर वापस मुरादाबाद, और जन्म इनका हुआ था कहाँ? बिजनौर में। नाम था इनका दुष्यंत कुमार त्यागी, हाँ, त्यागी। ठीक है ना। और वहाँ पे बोलते हैं कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ, नजीबाबाद के गांव में, उस जगह पे दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम हुआ था। वो कणवाश्रम। अच्छा, वो जगह, वो उधर उस जगह जाता पे है ना, तो रास्ता उसके उधर। नाम पे इनका नाम दुष्यंत रखा गया। अच्छा। हाँ, ये बिजनौर में जगह है? नहीं हाँ। नहीं, ये नजीबाबाद से आगे कोटद्वार जाते हैं ना, हाँ। तो जगह कणवाश्रम है, जो गण ऋषि थे जहाँ कर्ण ऋषि शकुंतला के पास, हाँ, पालन अच्छा, पोषण हाँ। किया, तो उन्हीं वहीं पे बोला हाँ, तो ये जी। पिता के तो ये उस तरह का था। और फिर उसके बाद उनका भोपाल में नौकरी लग गई, रेडियो स्टेशन में, वहाँ पे प्रोड्यूसर थे, डिप्टी प्रोड्यूसर। और फिर उसके बाद में उन्होंने साहित्य से रिलेटेड कोई नौकरी नहीं करी, कोई जन कल्याण विभाग में उसके बाद में नौकरी लग गई, हाँ, और उसमें जीवन पर्यंत वहीं रहे। मेरे अच्छा। ख्याल करीब 15 साल 16 साल तक वहाँ उन्होंने नौकरी करी। तो साहित्य वो एक सेपरेट विधा थी जिसमें वो लिखते थे, और बाकी ये जो काम था वो अपना करते रहते थे। तो बिल्कुल
निष्काम भाव से जैसा होता है ना कि नौकरी जो है वो नौकरी करी, उसके बाद में अपना समय उन्होंने लेखन में बिताया। देखिए, नौकरी तो शरीर के पोषण के लिए है और मन और प्राण का भी कुछ और करना होगा, क्योंकि वो लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो केवल जो शरीर को पोषण करते हैं उसी को बताते हैं कि भाई मैं ये हूँ। असल में वो जो केवल कमाता खाता है वो कुछ भी नहीं है, जी। वो सारी चीजें दिखाते हैं, और आप सुना रहे हो? सभी को हाँ। उसके मैं अलावा कुछ उनकी नहीं। एक दो कविताएं जिसमें सुनाता हूँ। साहित्यकार हैं, कैसे रोटी अब कमाते हैं उसमें- नहीं पता। तो मैं क्या कुमार विश्वास जी को कहते हैं इनको, और रवीश कुमार भी इनको काफी कोट अब करते हैं। रहतास कुछ करते थे, कबीर कुछ करते थे, तुलसी कुछ करते थे। अब आप सुनिए एक गजल। हाँ जी। वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। और वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है, हाँ। फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। मेरे उसके पास अच्छा। संविधान है। अच्छा। हाँ। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर संविधान है। झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सिर फिरे को यूं नहीं बहला सकते हैं आप, उस सिर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। और देखे हैं हमने दौर कई, अब खबर नहीं, देखे हैं हमने कई दौर, अब खबर नहीं, पांव तले जमीन है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझे, उसकी बात से ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। वो आदमी मिला था मुझे, उसकी बात से ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। और एक दूसरा सुनाते हैं कि ये सारा जिस्म छुपकर बोझ से दूरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। हाँ, ये बहुत ये सारा जिस्म छुपकर बोझ से दूरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। और गजब है ये कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसान के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। ये तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। और कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में वो सब कहते हैं, अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। बहुत यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। और चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खुले, कम अज कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा, कम अज कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, ये आपने भी सुनाई दिया है, तो हम इसको छोड़ते हैं और आपको दो एक कविताएं सुनाते हैं उनकी। लेकिन कि वो सुनाई ना, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। ये तो सुना मैंने उसमें, इसी में है, शायद धूप, साय में धूप। अपनी प्रेमिका से मुझे स्वीकार हैं वे हवाएं भी जो तुम्हें शीत देती हैं और मुझे जलाती हैं, किंतु इन हवाओं को यह पता नहीं
किंतु इन हवाओं को ये पता नहीं है मुझ में ज्वालामुखी है, तुम में शीत का हिमालय है। फूटा हूँ अनेक बार मैं, पर तुम कभी नहीं पिघली हो। अनेक अवसरों पर मेरी आकृतियां बदली हैं, पर तुम्हारे माथे की शिकन वैसी ही रही, तनी हुई। तुम्हें ज़रूरत है उस हवा की जो गर्म हो और मुझे उसकी जो ठंडी। फिर भी मुझे स्वीकार है यह परिस्थिति जो दुखाती है, फिर भी स्वागत है हर उस सीढ़ी का जो मुझे नीचे और तुम्हें ऊपर लेके जाती है। काश इन हवाओं को यह सब पता होता, तुम जो चारों ओर बर्फ की ऊंचाइयां खड़ी किए बैठी हो, भ्रम में हो। अहम है मुझ में भी, चारों ओर मैं भी दीवारें उठा सकता हूँ, लेकिन क्यों? मुझे मालूम है दीवारों को मेरी आँच जा छुएगी कभी और बर्फ पिघलेगी। मैंने देखा है, तुमने भी अनुभव किया होगा मैदानों में बहते हुए उन शांत निर्झरों को जो कभी कभी बर्फ के बड़े बड़े पर्वत थे, लेकिन जिन्हें सूरज की गर्मी समतल पर ले आई। देखो ना, मुझ में डूबा था सूर्य, कभी सूर्योदय मुझ में ही होना था। मेरी किरणों से भी बर्फ को पिघलना है। इसलिए कहता हूँ, अकुलाती छाती से सट जाओ, क्योंकि हमें मिलना है। ये इनकी टॉपिक है उसका प्रेमिका। हाँ। तो प्रेमिका पे ये कविता थी। और फिर एक कविता और है, छोटी सी है ये, तो फिर कर लेने दो प्यार प्रिय। अब अंतर में अवसाद नहीं, चापल्य नहीं, उन्माद नहीं, सूना सूना सा जीवन है, कुछ शोक नहीं, आह्लाद नहीं। अब अंतर में अवसाद नहीं, चापल्य नहीं, उन्माद नहीं, सूना सूना सा जीवन है, कुछ शोक नहीं, आह्लाद नहीं। तब स्वागत हित हिलता रहता अंतर वीणा का तार प्रिय। इच्छाएं मुझको लूट चुकी, आशाएं मुझसे छूट चुकी, सुख की सुंदर सुंदर लड़ियां मेरे हाथों से टूट चुकी। खो बैठा अपने हाथों ही मैं अपना कोश अपार प्रिय, फिर कर लेने दो प्यार प्रिय। बहुत ही अच्छी, बहुत। वो वाली लिखा है कौन